क्या आप जानते हैं कि आसमान में चमकने वाली खौफनाक बिजली दरअसल आपकी टेबल पर रखी गर्मा गर्म बिरयानी या ताज़ी रोटी तैयार करने में भी अपना किरदार अदा करती है। हम इस बिजली को आम तौर पर सिर्फ तूफान का इशारा समझते हैं, लेकिन सच तो ये है कि अगर ये एग्जिस्ट ना करती तो हमारी ज़मीन की ज़रखेज़ी पर बहुत बुरा असर पड़ता, क्योंकि ज़मीन में उगने वाले तमाम पौधों को ज़िंदा रहने और तेज़ी से बढ़ने के लिए सबसे ज़्यादा जिस चीज़ की ज़रूरत होती है वो है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन इन पौधों के लिए बिल्कुल वही काम करती है जो प्रोटीन हमारी बॉडी और मसल्स के लिए करता है, यानी उनकी ग्रोथ, उनका फिजिकल स्ट्रक्चर और उनकी ज़िंदगी का पूरा दारोमदार इस एक एलिमेंट पर है। अगर पौधों को ये नाइट्रोजन ना मिले तो उनके पत्ते पीले पड़ जाएंगे और फसलें सूख जाएंगी। पौधों को जिंदा रहने के लिए जिस नाइट्रोजन की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, आखिर वो इसे कहाँ से हासिल करते हैं? हमारी हवा जिसमें हम हर वक्त सांस लेते हैं उसका तकरीबन 78% हिस्सा नाइट्रोजन गैस पर मुश्तमिल है, यानी ज़मीन का हर पौधा नाइट्रोजन के समंदर में घिरा हुआ है। लेकिन यहाँ एक बुनियादी मसला है। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे एक शदीद भूखे इंसान के हाथ में खाने का डब्बा हो, लेकिन उस पर एक इंतहाई मजबूत लोहे का लॉक लगा हो। खाना आपके पास मौजूद है, लेकिन आप उसे खा नहीं सकते क्योंकि आपके पास उस ताले को खोलने की चाबी नहीं है। हवा में मौजूद नाइट्रोजन भी बिल्कुल इसी तरह एक मखसूस फॉर्म में लॉक होती है, जिसे साइंस की ज़बान में N2 कहते हैं, यानी नाइट्रोजन के दो एटम्स आपस में एक इंतहाई सख्त और ना टूटने वाले ट्रिपल बॉन्ड के जरिए जुड़े होते हैं। ये ट्रिपल बॉन्ड उसी लोहे के लॉक की तरह है जो किसी मामूली गर्मी या आम हवा से बिल्कुल नहीं खुलता, और जब तक ये लॉक टूटेगा नहीं, पौधों का सिस्टम इस लॉक गैस को हजम कर ही नहीं सकता। नाइट्रोजन पर लगा ये मजबूत ताला आखिर खुलता कैसे है? इस लॉक ताले को खोलने के लिए किसी चाबी की नहीं, बल्कि एक ऐसी ताकत की जरूरत होती है जिसमें शदीद गर्मी हो, और यही वो मकाम है जब आसमानी बिजली अपना किरदार निभाती है। जब ये बिजली आसमान में चमकती है तो उस एक फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में इसका टेम्परेचर 30,000 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, यानी हमारे सूरज की सतह से भी 5 गुना ज्यादा गर्म। और जब इतनी शदीद गर्मी हवा से गुजरती है तो नाइट्रोजन पर लगा वो मजबूत ताला पल भर में टूट जाता है। आसमान में नाइट्रोजन का ये मजबूत लॉक टूटने के बाद आखिर पौधों के खाने में कैसे तब्दील होता है? ये लॉक टूटने के बाद इस केमिकल रिएक्शन का अगला हिस्सा शुरू होता है। जब नाइट्रोजन के एटम्स अलग होते हैं तो वो बहुत बेचैन और अनस्टेबल हो जाते हैं, इसलिए वो फौरन हवा में मौजूद ऑक्सीजन के साथ मिलकर एक नई फॉर्म बना लेते हैं, जिसे साइंस में कंपाउंड्स कहते हैं। अब आसमान में रॉ मटेरियल तो तैयार हो गया है, लेकिन हवा में ये पौधों के किसी काम का नहीं। इसे मिट्टी तक पहुंचाने के लिए इस परफेक्ट सिस्टम में एक लाजवाब डिलीवरी मैकेनिज्म मौजूद है, जिसे हम बारिश कहते हैं। और यहाँ इसकी टाइमिंग देखें कि जिस तूफान में बिजली चमकती है उसी में बारिश भी होती है। हवा में बनने वाला ये रॉ मटेरियल बारिश के इन कतरों में घुल जाता है और पानी ज़मीन पर गिरते ही इसे मिट्टी के अंदर ले जाता है। यहाँ मिट्टी में मौजूद बैक्टीरिया इसे प्रोसेस करके ऐसी फॉर्म में ले आता है जिसे पौधों की जड़ें स्ट्रॉ की तरह आसानी से पी लेती हैं, और यही पौधे उन फसलों की शक्ल इख्तियार करते हैं जिनसे हमारा खाना तैयार होकर हमारी टेबल तक आता है। ये पूरा साइकिल इस कदर एक्यूरेटली फिट होता है कि इसके बिना ज़मीन के बेशतर हिस्से बंजर हो सकते हैं। आसमानी बिजली तो ये फर्टिलाइज़र बिल्कुल मुफ्त तैयार कर देती है, लेकिन इंसान इसे आर्टिफिशियल तरीके से कैसे बनाता है और इस पर आखिर कितना खर्चा आता है? इस काम के लिए इंसानों ने ऐसी बड़ी बड़ी मशीनरी लगाई हैं जो बिल्कुल इसी तरह हवा से इस लॉक गैस को निकालकर फर्टिलाइजर बनाती हैं, जिसे हेबर बॉश प्रोसेस कहते हैं। लेकिन ज़रा सोचिए कि इस आर्टिफिशियल प्रोसेस में इंसान को इतनी ज़्यादा गर्मी और प्रेशर पैदा करना पड़ता है जिस पर अरबों रुपए की बिजली और गैस खर्च होती है, जबकि दूसरी तरफ इंसानों की फैक्ट्रीज के साथ ये परफेक्टली डिज़ाइन सिस्टम आज भी बिल्कुल ऑटोमेटिक तरीके से चल रहा है। बिना किसी धुएं, बिना किसी फैक्ट्री और बिना किसी पैसे के हर साल दुनिया भर में तकरीबन 1 बिलियन से ज़्यादा दफ़ा बिजली चमकती है और अपने साथ बेहिसाब नेचुरल फर्टिलाइजर ज़मीन पर लाती है। जो तूफान देखने में तबाही लगता है वो दरअसल ज़मीन को आबाद कर रहा होता है। तो अगली बार जब आसमान काली घटाओं से भर जाए और ज़ोरदार आवाज़ के साथ बिजली चमके तो उससे डरे नहीं, क्योंकि आसमान में होने वाला ये तूफान दरअसल ज़मीन पर ज़िंदगी की और आपके खाने की ज़मानत है।
और इस फ्लॉलेस सिस्टम के बिना हमारी ज़मीन का बेशतर हिस्सा बंजर बनकर रह जाए। अगर आपको इस परफेक्टली अलाइंड सिस्टम की लॉजिक समझ आई हो तो वीडियो को लाइक करें और रोज़मर्रा की चीज़ों के पीछे ऐसे ही परफेक्ट इंजीनियरिंग को समझने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तो अगली बार जब इस दुनिया की कोई चीज़ आपको बेमकसद लगे तो थिंक अगेन।